ईपीएस 95 एनएसी के सभी सदस्यों को नमस्कार। महाकुंभ में शामिल होने का मेरा सपना आपके आशीर्वाद और शुभकामनाओं के कारण ही संभव हो सका है और इसीलिए मैंने ये योजना आप सभी के लिए बनाई जो आर्थिक या स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से शामिल होने में असमर्थ थे। मैंने दिल्ली से प्रयागराज और वापस आने तक 1400 किलोमीटर की यात्रा अपनी रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड 350 बाइक पर की। मैं अपनी बाइक पर ईपीएस 95 का झंडा भी फहरा रहा था, जो मेरे साथ यात्रा कर रहे आप सभी का प्रतीक था। मैंने अपनी यात्रा सुबह 6 बजे शुरू की और प्रयागराज पहुंचने से पहले 16 घंटे तक गाड़ी चलाता गया। एकादशी होने के कारण मैंने आप सभी की ओर से व्रत रखा और भोजन का एक भी टुकड़ा नहीं खाया और ना ही पानी की एक बूंद भी ली। हाँ, मुझे पता है कि यह असंभव लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों बाइक पर 16 घंटे चलाने के बावजूद बाइक पर झंडा और यह विश्वास कि आप सब मेरे साथ हैं, मेरी सभी चिंताएं दूर हो गई थी। जब मैं दिल्ली से निकला तो तापमान 10 डिग्री था और 110 की स्पीड से बाइक चलाते समय यह ठंडी ठंडी हवा मुझे ठिठुर रही थी। मेरे हाथ लाल हो रहे थे और आंखों में पानी आ रहा था। लेकिन जब भी मैं ये यात्रा रोकना या छोड़ना चाहता था, बाइक पर लगा हुआ झंडा और यह विश्वास कि आप सभी मेरे साथ हैं मुझे और अधिक मजबूत और तेज बनाए रखता था। उगते सूरज की किरणों ने मुझे आशा और नई ऊर्जा दी। शरीर में गर्मी बहाल उठी। लेकिन दिल्ली से प्रयागराज तक की यात्रा, जो एक तरफा 700 किलोमीटर की थी, लगातार करनी पड़ रही थी। रास्ते में कई चुनौतियां और कठिनाइयां आई। हाईवे पर गाड़ियों की तेज रफ्तार, ठंडी हवा, बाइक पर लगातार बैठे रहने से शरीर में दर्द, भूख और प्यास। लेकिन मैंने तय कर लिया था कि यह यात्रा मेरे लिए नहीं, बल्कि आप सभी ईपीएस 95 एनएसी के सदस्यों के लिए है। आप सभी के लिए जो महाकुंभ में जाना चाहते थे, लेकिन उम्र, स्वास्थ्य और आर्थिक समस्याओं के कारण नहीं जा सके। यह प्रयास आपको मेरी आंखों के माध्यम से महाकुंभ का दर्शन कराने का था। त्योहार के लिए प्रयागराज शहर को खूबसूरती से सजाया गया था। रोशनी, साफ सुथरी चौड़ी सड़कें, सकारात्मक ऊर्जा और सौंदर्यपूर्ण आकर्षण वाले ये खूबसूरत खंबे शहर में प्रवेश करते ही एक जीवंत एहसास देते हैं। हाँ, शहर में बहुत यातायात है, लेकिन कुछ सड़कों पर केवल मोटरसाइकिलों की अनुमति है। महाकुंभ की यात्रा के अंतिम चरण पर जब मैं महाकुंभ मेला क्षेत्र के करीब पहुंचने लगा, तो मैं यह देखने के लिए उत्साहित था कि मेरे आगे क्या होने वाला है। कुंभ मेला क्षेत्र का प्रमुख आकर्षण राम मंदिर की प्रतिकृति थी, जिसे मैं बाद में फिर से दिखाऊंगा। इसके अलावा असाधारण रोशनी से सजाए गए विशाल पहिए और कोलंबस की सवारी ने पूरे स्थान को बहुत ही आकर्षक और सुखद बना दिया। निरंतर राम भक्ति और हनुमान जी के गीतों में भी हवा में धार्मिक भावनाएं पैदा की। राम मंदिर की प्रतिकृति, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही आकर्षक थे। सभी स्तंभों पर नक्काशी की गई थी और इस मंदिर को देखकर मैं विचार में तल्लीन होकर गाने सुनने बैठ गया। इसके बाद मैं सरस्वती घाट पर मन कामेश्वर मंदिर में पहुंचा, क्योंकि यह सब भगवान की एक योजना थी। यह पहला मंदिर था जिसे मैंने देखा और जहां मैं रुक सका। मन कामेश्वर मंदिर, जहां पूरी होती है आपकी सभी मनोकामनाएं। यहाँ ध्यान करते हुए मैंने ईपीएस 95 एनएसी टीम की सफलता के लिए प्रार्थना की। जैसा कि आप देख सकते हैं, मन कामेश्वर मंदिर और सरस्वती घाट से यमुना घाट और गंगा जी का घाट दोनों दिखते हैं। आपकी दाईं तरफ जो सफ़ेद ऊर्जा में है,
वो है यमुना घाट, और बाईं तरफ जो सुनहरी लाइटिंग में है वो है गंगा जी का घाट। एंड इन दोनों के बीच में जो जगह है वही है त्रिवेणी संगम। मन कामेश्वर मंदिर एक प्रतिष्ठित हिंदू मंदिर है जो प्रयागराज के छावनी क्षेत्र में यमुना नदी के तट पर स्थित है। सरस्वती घाट के पास स्थित यह प्रयागराज के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है और प्रयागराज दर्शन के हिस्से के रूप में सबसे अधिक देखी जाने वाली जगहों में से एक है। पिशाच मोचन तीर्थ के नाम से भी जाना जाने वाला मन कामेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसका रख रखाव श्री शंकराचार्य ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। मन कामेश्वर का अर्थ है इच्छाओं को पूर्ति करने वाले देवता, और मंदिर का नाम एक दिलचस्प किंवदंती के कारण पड़ा है। संगम पर स्नान के बाद देवी सीता ने भगवान शिव से प्रार्थना करने की इच्छा व्यक्त की। क्योंकि आसपास कोई भगवान शिव का मंदिर नहीं था, भगवान राम ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए इस मंदिर का निर्माण किया। आज भी मान्यता है कि इस मंदिर में मांगी गई मनोकामना पूरी होती है। अगले दिन सुबह हम स्नान के लिए निकल गए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पर्यटकों को त्रिवेणी संगम तक ले जाने के लिए हजारों नावें गंगा जी और यमुना जी के तट से विभिन्न घाटों से निकलती हैं। नदियों के संगम ने एक रेत का तट बनाया गया है जो पवित्र स्नान का स्थान है। त्रिवेणी संगम की ओर जाते समय इस मौसम में विभिन्न प्रवासी पक्षी, विशेष रूप से साइबेरियन क्रेन और बार हेडेड गीज इस पानी में आते हैं। इन पक्षियों को रास्ते में खाना खिलाया जा सकता है और यदि उन्हें बुलाया जाए तो वे नाव पर झुंड में भी आ सकते हैं। उगते सूरज का दृश्य, पृष्ठभूमि में आरती की ध्वनि, हवा में सकारात्मक ऊर्जा और सुखदायक तापमान आपको जीवन की सभी चिंताओं को भूल जाते हैं और प्रकृति और निर्माता की सुंदरता के प्रति समर्पण कर देते हैं। चाहे आप किसी भी धर्म से हो, ये भावना धारणाओं से परे है और आपके बीच सर्वशक्तिमान की उपस्थिति को बढ़ाती है। संगम क्षेत्र में पहुंचने के बाद मैंने सूर्य देव की ओर मुंह करके प्रार्थना करी। इसके बाद अपने हाथ में EPS 95 ध्वज के साथ संगम में सूर्य भगवान को जल अर्पित किया और उस मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना की जिसके लिए आप सभी लड़ रहे हैं। इसके बाद मैंने स्नान किया और शेष प्रार्थना प्रक्रिया पूरी करी। मेरा दृढ़ विश्वास है कि महाकुंभ में स्नान पूरा करने के बाद हम इस सफलता को प्राप्त करने के लिए एक कदम और करीब आ गए हैं। यहाँ के वातावरण में कुछ अलग ही शांति है और शक्ति है। जल की लहरें धीरे धीरे हमारी आत्मा को शांति का अनुभव कराती है। देखिए आसमान में उड़ते हुए सैकड़ों पक्षी जो जीवन के आकाश में स्वतंत्रता और ऊर्जा का प्रतीक है। हर उड़ान में एक संदेश है, एक नई दिशा की ओर बढ़ने का। यहाँ का दृश्य एक अद्भुत शांति का एहसास कराता है, जैसे हम जीवन के हर कदम को सकारात्मक और ऊर्जा के साथ जी सकते हैं। और इसी तरह त्रिवेणी संगम का यह अनुभव जीवन को एक नई रोशनी देता है। जल की लहरें धीरे धीरे हमारी आत्मा को शांति का अनुभव कराती है। गंगा की पवित्र धारा, यमुना की शीतलता और सरस्वती की अदृश्य शक्ति हमें जीवन की वास्तविकता का अर्थ का एहसास दिलाती है। जब आप यहाँ के शांत पानी में नाव की सवारी करते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे समय थम गया है और पूरी दुनिया शांत हो। इस जगह न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि यह हमें जीवन की गहरी समझ और सकारात्मकता के रास्ते पर भी ले जाती है। मेरी इस यात्रा का यह संदेश है
कि जैसे हम खुद को जीवन के हर संघर्ष में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, वैसे ही हमें ईपीएस 95 कर्मचारियों का समर्थन भी करना चाहिए। ईपीएस 95 की यह लड़ाई केवल पेंशन का सवाल नहीं है, बल्कि यह इंसानियत और अधिकारों की रक्षा का सवाल है। यात्रा का यही संदेश है, जीवन एक अनंत यात्रा है, हर मोड़ पर कुछ नया है। चाहे हम कहीं भी जाएं, हर अनुभव हमें जीवन की वास्तविकता की ओर ले जाता है। धन्यवाद, आप हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा में शामिल हुए। जीवन की यात्रा में हमेशा सकारात्मक बनाए रखें। एंड यह वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें कि हम और कंटेंट आपके लिए प्रस्तुत करें।